हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विद एकता। आज आपकी एकता मैम आपके लिए लेकर आ गई है एक नया टॉपिक जो कि है न्यूट्रिशन एडवांस इन एडवांस। इससे पहले लेक्चर में हमने बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा पढ़ा था, इसमें हमें इन डिटेल पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। Nutrition is the process by which organisms take in food, utilize it for growth, energy, repair and maintenance of the body. Nutrition क्या होता है? हम फूड का इंटेक करते हैं और उसमें से यूटिलाइज करते हैं न्यूट्रिशन को, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पर न्यूट्रिशन के दो टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन is the heterotrophic nutrition. So what is the autotrophic nutrition? Organisms prepare their own food. They use simple inorganic substances like carbon dioxide and water and convert them into a complex organic food. Autotrophic nutrition requires sunlight and chlorophyll. Example like green plant. Autotrophic nutrition ऐसा न्यूट्रिशन जो हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड जो होते हैं वो खुद ही बनाते हैं। वो जिस प्रोसेस के थ्रू फूड को बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जहाँ पर प्लांट्स जो हैं हमारे सराउंडिंग में से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और वाटर जो हम उनको प्रोवाइड करते हैं उसकी हेल्प से और सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, जो इस वजह से उन्हें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, क्योंकि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है? जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। एग्जाम्पल लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, फंगाई, मोस्ट बैक्टीरिया. So, organisms cannot prepare their own food, that is called the heterotrophic nutrition. They depend on other organisms for food. Food is obtained from plants or other animals, that is called the heterotrophic nutrition. I hope आपको autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition का जो बीच में डिफरेंस है वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हमें यहाँ पर ये चीज समझनी है कि जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसके 4 टाइप्स से मोड्स में होता है, वो भी जो अलग अलग एनिमल्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलता है। तो लेट्स रीड अबाउट दैट। फर्स्ट वन इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन. Holozoic nutrition ingests solid food, digest it internally and absorb it. जो हमें देखने को मिलता है ह्यूमन बींग्स एंड अमीबा में। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब हमने फूड का इंटेक किया और वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड दी होलोजोइक न्यूट्रिशन. सेकेंड वन इज दी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर दैट सीक्रेट्स एंजाइम्स ऑन द फूड एंड एब्जॉर्ब इट. द एग्जाम्पल लाइक मशरूम, ब्रेड, मॉल्ट. सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन उसे कहा जाता है जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वहां से अपने फूड का इंटेक करते हैं और वहां से उन्हें न्यूट्रिशन मिल रहा है. एग्जाम्पल इसमें है मशरूम हमारा. Parasitic nutrition live on or inside a host organism and obtain food from it. So I hope Harm the आपको host पैरासाइटिक cell. न्यूट्रिशन जो है वो ऐसे समझ आया होगा. ऑर्गेनिज्म लेट्स लर्न जो कि फोर्थ इज एक द लिविंग सिम्बायोटिक होस्ट न्यूट्रिशन. ऑर्गेनिज्म टू पर ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव भी लीव कर रहे हैं, टुगेदर उसी एंड बोथ बेनिफिट से फ्रॉम द उसी की रिलेशनशिप. हेल्प के दो थ्रू उनको ऐसे फूड भी मिल ऑर्गेनिज्म रहा जो है एक और साथ इवन रह रहे हैं ये और एक तो है दूसरे की ही, साथ हेल्प कर साथ रहे हैं, वो ऐसे उस होस्ट सेल को ऑर्गेनिज्म जो हार्म हैं भी वो कर रहे हैं. आते हैं हमारे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के अंदर. एग्जाम्पल है लाइकेन एंड राइजोबियम बैक्टीरिया. सो आपको समझ आया हो न्यूट्रिशन? देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ.